केडिया जी के पास, जो केडियानॉमिक्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, गुड आफ्टरनून। ये डॉलर इंडेक्स में क्या चल रहा है आपके हिसाब से? वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वही पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को एक जाल में फंसाए हुए है। आपने भी काफी मंथन किया है इसके ऊपर। आज हम अपनी चर्चा वहां से शुरू करते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स ने पूरी दुनिया को एट रैंसम अभी रखा हुआ है। और जिस प्रकार का प्रभाव डॉलर इंडेक्स का विश्व के सारे बाजारों पर पड़ रहा है, उसको राजकुमार जी की एक डायलॉग से आप बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं। पृथ्वीराज का चरित्र उन्होंने निभाया था बेताज बादशाह नाम की पिक्चर में, और वहां उसका उनका एक डायलॉग था, हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। तो बीते सप्ताह आपने देखा होगा, बहुत जोर की रैली सुशील, आप पूरे। राजकुमार जी के कैरेक्टर से बहुत प्रभावित लगते हैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि कई बार मैं पुरानी मूवीज देखता हूँ, समझ में नहीं आता वो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं या विलेन का, या वो हीरो है एक्चुअली, बट उनका ऊपरी आवरण थोड़ा विलेन टाइप दिखता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो निभाते थे वो। हाँ, हमारे को निफ्टी में राजकुमार जी का वो कठोर व्यक्तित्व नजर आता है। और राजकुमार जी के जीवन को, के चरित्र को निजी जीवन में बिल्कुल नहीं लेना है, अहंकार से तो बचना है। पर उतनी अकड़ होने के बावजूद उनकी कुछ लाइनें बाजार को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर जाती है। तो अक्सर मैं उनके डायलॉग्स में से कुछ थॉट पैटर्न्स, कुछ ट्रेडिंग पैटर्न्स खोजता हूं। तो आज डॉलर इंडेक्स ने पूरे संसार की ये अवस्था कर रखी है कि अपने कदमों की आहट से सिर्फ वो हवा का रुख बदल देता है। तो 114 114 जाने के बाद 2-2.5% की गिरावट आते के साथ एक साथ बहुत बुरी तरह जोर से पूरे वर्ल्ड में रैली चली। तो हो सकता है कि वापस एक बार वैसा पिक्चर बन जाए। आज शाम को महत्वपूर्ण बातें होंगी, फेड और रिलेटेड इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा से रिलेटेड मार्केट्स बड़े प्रभावित होंगे। डॉलर इंडेक्स में बेतहाशा चाल आ सकती है। तो देखिए, डॉलर इंडेक्स से जुड़ी कुछ विचित्रताओं को देखिए। जापानीज येन 2022 के अंदर 109 था जनवरी 1 को, 109 वाला आज 145 पहुंच गया है। तकरीबन 35% की गिरावट येन में आने के बावजूद वॉल स्ट्रीट ने करीब करीब 50% नुकसान उठा लिया, जो 2020 के बॉटम से 2021 के टॉप के की जितनी भी मूवमेंट थी, उसका करीब 48% वॉल स्ट्रीट की इंडेक्स खो चुकी है। येन एक बहुत ही मैनिपुलेटेड करेंसी है, ऐसी मेरी मान्यता है। और जब जब अमेरिका पर आर्थिक संकट आता है, आप देखोगे पिछले 30 35 40 साल के 50 साल के इतिहास को देख लो, वो येन बुरी तरह से तोड़ देते हैं, क्योंकि येन में आपने लोन ले लिया और नियर जीरो इंटरेस्ट रेट पे वो जो लोन आता है, वही 2008-9 में इसको बड़े कैरी ट्रेड के, येन कैरी ट्रेड के नाम से जानते थे। वो बड़ा कॉमन हो गया था, छोटे छोटे फंड हाउसेस भी ये कर लेते थे। अब वो वापस सीमित हो गया बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो इतना भीषण गेन येन कैरी ट्रेड से 35% का मुनाफा येन को तोड़ के अगर बना लिया और येन से अपने डेफिसिट को फंड किया है, उसके बावजूद वॉल स्ट्रीट संभल नहीं पाया और इतने गेन्स को दे दिया है। तो यहाँ दोनों तरफ की बात है। येन अब एक्सट्रीमली, डॉलर येन एक्सट्रीमली ओवरबॉट चार्ट लग रही है। और अगर यहाँ से 20% का करेक्शन आ गया येन में, तो क्या पता कितने इंस्टीट्यूशन जुड़ जाएंगे। तो तर्क इस वक्त कुतर्क बना हुआ है। और बुरी खबर मार्केट के लिए अच्छी है, अच्छी खबर बाजार के लिए खराब है। तो ये बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जो फील गुड है, इंडिया का जीडीपी डिक्लाइन नहीं है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम ही होंगे, हमारे यहाँ पर उस तरह की प्रॉफिलिकेसीज नहीं हुई है। देखिए, राजकुमार जी का एक और डायलॉग भी है, कदाच ये यहाँ पर फिट हो सकता है। उन्होंने वक्त पिक्चर में एक डायलॉग दिया था, चुनार सेठ जिनके खुद के घर शीशों के बने होते, वो दूसरों के पत्थर नहीं मारते। तो आज अमेरिका का मार्केट कैप पूरे वर्ल्ड में 60%, एक कॉन्टेजियन इफेक्ट जैसी परिस्थिति कभी भी बन सकती है। तो आप प्राइस पैटर्न्स के अंदर जब देखोगे, तो कहीं पर भी सस्टेनेबल तेजी के पैटर्न्स किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक्स में खास नहीं बन रहे हैं। प्राइसेस के अंदर एक नर्वसनेस है। और कबीरदास जी का जो दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हो जाए। बीच बीच में जो जोर से 500 पॉइंट की रैली आ गई निफ्टी में और लोग गाजा बाजा लेके निकल पड़े, देखो बताओ बाजार में कहाँ मंदी है। तो ये शॉर्ट करना बहुत कठिन काम है। और जब स्ट्रेंथ, बीच में टेम्पररी स्ट्रेंथ मार्केट में लौटता है, तभी शॉर्ट सेलिंग के नए सौदे बन सकते हैं। पर अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, बहुत ही सीमित कुछ स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म बाई की कुछ बाणक बन जाए, कुछ चित्र बन जाए तो बन जाए। बाकी मुझे लगता है कि बाजार का अब ये अंतिम दौर है। जो 18,600 से करेक्शन निफ्टी में स्टार्ट हुआ था,
उसके हम अंतिम चरण में हैं, और चाहे तेजी हो या मंदी हो या करेक्शन हो या जीवन का ही कोई हिस्सा हो, किसी भी चीज का अंत जो होता है वो बड़ा विभत्स और भीषण हो सकता है। तो यहाँ बच के चलना और थोड़ा धैर्यवान होकर रहना और थोड़ा सीमित मात्रा में एक्सपोजर को रखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। यहाँ बेबाक सौदे करना बिल्कुल भी उचित नहीं इस बाजार में। सुशील, बिल्कुल फेयर पॉइंट। और हम इनफैक्ट लास्ट कुछ हफ्तों से ही आपकी ये टोन और स्टांस समझ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे इस समय? मैं डायरेक्शनली जानना चाहता हूँ कि एक्स वाई और जेड स्टॉक में मैं लेन के मूड में हूँ, अगर यहाँ से घटते हैं और वो जो मुझे इन्वायरमेंट मिलता है, ये वाले स्टॉक्स मेरे शॉर्ट रेडार पे हैं। लेवल देख के ही काम करेंगे हमारे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप प्रिसाइज पॉइंट्स नहीं तो एटलीस्ट डायरेक्शनली कुछ स्टॉक्स शेयर करें। दोनों ही प्रिसाइज और जितना कुछ देखिए, मेरा काम क्या है, मैं चौकीदार हूँ। मार्केट अगर मुझे बताएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ तभी मैं आगे आपको कोई प्रिसाइज बात कर पाऊंगा। देखिए प्रेसिशन कहाँ पे आएंगे, मैं आपको बैंक निफ्टी की डेली चार्ट का हम सहारा लेते हैं। ये देखिए, ये जो लाल लकीर से एक बायां कंधा बना और ये आपका हेड बना, जिसको हेड एंड शोल्डर बनते हैं, और अभी राइट शोल्डर शायद बन रहा है। इसकी पुष्टि होगी जब ये काली रेखा टूटेगी 37,230 का स्तर करीब करीब। और इसके अभी हम 37,230 के लिए कब खेलेंगे, जब कल का लो अगर टूट जाए। आज तो हम ऊपर बंद हो रहे हैं, इस वक्त तो हम ऊपर ही चल रहे हैं। अब इंट्राडे की चार्ट में आप देखिएगा, हो सकता है लास्ट के 1 घंटे में वापस दिवाली आ जाए, पर कल का लो जहां टूटा, और ये कल का लो है 38,735, जहां ये टूटा हम सीधा इसको 37,200 के लिए खेलेंगे, और 37,200 टूटने के साथ 33,000 करीब करीब इस जोन में 41,000 के आसपास हमने अग्रिम चेतावनी आपके दर्शकों के साथ साझा की थी कि बैंक निफ्टी 33,000 और फिर नीचे 31,000 भी जा सकता है। देखिए टुकड़े टुकड़े में होता है, चेतावनी आपको पहले ही देनी होगी, आपको फोरकास्ट वक्त से पहले करना है, एक्शन वक्त आने पे लेना है। इतना बड़ा जो स्लाइड आया, अब अगर मैं इसको थोड़ी सी रोचक भाषा में कहूं, जो वेब सीरीज आई थी वो हर्षद मेहता पे, उसमें स्क्रिप्ट राइटर ने एक डायलॉग दे दिया था कि ये खेलने का टाइम अब नहीं है, ये पेलने का टाइम है। तो ये खेलने का टाइम था, ये पेलने का टाइम था, और अभी जो चल रहा है, अगर वो स्क्रिप्ट राइटर आज के बाजार में होता तो जरूर इस लाइन को शायद ऐड करता, ये खेलने का टाइम था, ये पेलने का टाइम था, और अभी झेलने का टाइम है। लास्ट 3-4 दिन से झेल करवा रहा है बाजार, और ये लो टूटेगा तो हम बेचेंगे, और अगर ये इस हाई के ऊपर 39,742 के ऊपर चला गया तो फिर नया पैटर्न बनेगा। निफ्टी भी करीब करीब इस तरह के पैटर्न बना रही है, पर इतना स्पष्ट नहीं है। तो जितने भी बड़े बैंक्स हैं, आरबीएल को छोड़कर आप एचडीएफसी बैंक से लेके आईसीआईसीआई, कोटक, जो आपको ठीक लगे आप बेच लो। तो ये जब मैक्सिमम पेसिमिज्म बॉटम पे होता है, मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म मार्केट के टॉप पे ही होता है, तो जो सबको बैंकिंग बहुत अच्छा लग रहा है उसी में सबसे ज्यादा हताशा निराशा मिलेगी। पर इस बीच जो अगर मान लीजिए कोई बड़ा झटका लगे, तो किसी एक बड़े टावर के जो शीर्ष पे बैठे होते हैं सबसे ज्यादा वही गिरते हैं। तो ऑटोस के अंदर मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को छोड़ करके मुझे कोई भी लार्ज कैप ऑटो स्टॉक शॉर्ट करने में किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा पहले ज्यादा गिर चुके हैं, वापस इनमें रिबाउंड आने दीजिए। पर ये मारुति है, आयशर है, एस्कॉर्ट्स है, टीवीएस है, ये सब लुढ़कने को रेडी बैठे हैं। तो बची बात क्या कि एफएमसीजी और सीमेंट, जिन्होंने बीच में सहारा दिया और अच्छे रिटर्न्स दिए, अब उनके अंदर भी जो सेफ हेवन बाइंग थी वो उसके आसार खत्म हो गए, लगता है वहां भी मुनाफा खा के आपको हट जाना चाहिए। तो जो सबसे दुर्बल और निर्बल कौन है? आईटी और फार्मा। तो आईटी और फार्मा को यहां से बेच कर तो बहुत पैसा मिल जाएगा, लगता नहीं है। बनिस्पत के कुछ उन स्टॉक्स में अब लॉन्ग टर्म बाई के सेटअप्स भी बनने लगे हैं। तो अब यहां से एक्यूमुलेट जोन दिखता है हमें ग्लैक्सो, फाइजर और बायोकॉन में। बहुत टुकड़े टुकड़े में, बहुत मीठी मीठी मात्रा में लेना होगा। जो लोग सौदा मीठा मीठा करेंगे उनकी ही जिंदगी नमकीन रहेगी। मुंह भर के सौदा कर लेंगे तो उल्टी करनी पड़ जाएगी कभी। और आईटी सेक्टर में हम जेंसार को करीब से देख रहे हैं। रिलैक्सो, फाइजर और बायोकॉन, ये 3 स्टॉक्स आपको बाइंग जोन में दिख रहे हैं। और ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स आपने बताया, और साथ ही जेंसर आपको आईटी में पसंद आता है। ठीक है, शुक्रिया सुशील ये सारे अपडेट और इनपुट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।